जी सर, हम और करिश्मा सिंह कल गए थे केस की तफ्तीश के लिए। कुछ बहुत ठोस सबूत अभी तक मिला नहीं है। जैसे ही कुछ आता आएगा हम आपको तुरंत बताएंगे। जी सर, ओके, जय हिंद। करिश्मा सिंह। जय मैडम। जय हिंद। आप हनीमून पर जा रही हैं? इतनी जल्दी अपने प्लानिंग भी कर ली, लीव एप्लीकेशन भी दे दी, कमाल है। लीव एप्लीकेशन, हनीमून? क्या बात करिए मैडम सर, थोड़ी ना हम अकेले हनीमून पे जाएंगे ना। मतलब पुष्पा जी के लल्ला वो तो टूर पे गए हैं ना 6 महीने के लिए। तो अब बताओ अकेले हनीमून कौन करता है? और हम कब, हमको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। कहाँ है ये? फिर ये क्या है? ये लीव एप्लीकेशन आप ही ने दिया है ना। इसमें लिखा है कि आप अपने पति के साथ बाहर जा रही हैं, इसलिए आपको छुट्टी चाहिए। नहीं 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 मैडम सर, नहीं नहीं, हमने ये लीव एप्लीकेशन नहीं दिया है। हमको नहीं पता कौन है ये मैं, कौन मैं खामखा। मतलब हम कैसे जा सकते हैं अभी छुट्टी लेकर? हमारे दिमाग में अभी सिर्फ और सिर्फ वो केस चल रहा है, उसका पूरा चक्री चल रहा है हमारे दिमाग में। जब तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर लेंगे, जब तक हम ब्रिजेश पे टंगी ये धमकी का तलवार नहीं हटा देंगे, तब तक हम कहीं नहीं जा सकते मैडम सर। हम सबसे पहले केस सुलटाएंगे मैडम सर, उसके बाद इस इंसान को पकड़ेंगे जो इतना फर्जी है और जिनको बहुत दिलचस्पी है हमें हनीमून पर भेजने की। अपनी रोमांटिक डेट के बारे में फुल डिटेल में हमें बताओ। वो पिक्चर देखने अकेले नहीं आई। अप्पा, मम्मा, मामा, फूफा, टोटल 34 लोग, मुझे लेकर 35 कोल्ड ड्रिंक, 35 पॉपकॉर्न। ये सब खर्चा चुकाने के लिए, निपटाने के लिए मैंने शेरू भाई से कर्जा लिया ब्याज पे। अगर वो कर्जा टाइम पे नहीं चुकाया तो वो मुझे इस दुनिया से खर्च कर देंगे। हे बाप रे। और लड़की? लड़की तो रिश्तेदारों के भीड़ में कहीं दिखी नहीं। मैं ढूंढता रहा, एक तो सपाट भी नहीं दिखा। तब से अब तक मैं उसको फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फोन उसका स्विच ऑफ, ब्लॉक कर दिया। अरे बिल्लू। और करो ऑनलाइन चैटिंग। बिल्लू जी, आपको पता है कितने फ्रॉड है इस तरह के ऑनलाइन एप्स में? और आप जैसे लोग बेवकूफ बन जाते हैं धोखेबाज लोगों के जाल में। आपने खुद ने, बिल्लू जी आप भूल गए शायद, आपने खुद ने ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर किया था। आपको क्या मिला? आपको साबुन नहीं मिली, वो भी कपड़े धोने वाली। ये ऑनलाइन मोबाइल मंगवाया था, ये बॉक्स में से क्या आया? जहाँ इस लेवल की चीटिंग चल रही है वहां पर आप सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं। नहीं, जब तक आप जैसे बेवकूफ लोग हैं ना, तब तक ये धोखेबाज लोगों का काम धड़ल्ले से आगे बढ़ेगा। दुआ करो बिल्लू जी कि जो ये ऐप का रिप्रेजेंटेटिव है ना, उससे हमारी बात हो और पता चल जाए कि ये ब्रिजेश है कहाँ। गायब है वो। मैडम सर, ब्रिजेश को किसी ने नहीं देखा। हाँ, हमने भी नहीं देखा। यहाँ आता तो देखते ना। वो आता पता लापता हो गया है मैडम सर। उसका फोन स्विच ऑफ है, उसका मैसेज कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई खबर नहीं है उसका। मगर आज तो मंगलवार है, उसे तो बुधवार को मारने वाले थे ना। अरे पुष्पा जी, कौन सी दुनिया में आप? आज बुधवार ही है। हैं? हाँ। अरे आज मंगलवार समझकर खामखा हमने व्रत रख लिया। खाना पड़ेगा कुछ। देखिए, हमें ऐसा नहीं लगता। मतलब वो आदमी अपनी बात पर टिका ही कब था? पहले वो थाने में आता है और कहता है कि उसने खुद अपने नाम की सुपारी दी हुई है, पर अब उसे मरने का मूड ही नहीं है क्योंकि उसकी वीरान लाइफ में कोई लड़की आ चुकी है जो उससे शादी करना चाहती है। तो अब उसे उस ऐप वाले लोगों से बचाया जाए जहां उसने खुद को मारने के पैसे दिए थे। फिर वो कहीं से अचानक फिर से आ जाता है कि जो एफआईआर की है उसे वो वापस लेना चाहता है क्योंकि उन्हीं ऐप वालों ने उसे एक सुनहरा शानदार ऑफर दिया है कि पैसे देकर वो अपनी सुपारी कैंसिल कर सकता है। फिर बिना बताए वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। नहीं, मतलब जो आदमी अपनी बात का पक्का नहीं है, एक कंफ्यूज्ड झक्की ऐसे निठल्ले आदमी के लिए हम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मिस्टर अमर विद्रोही, जिस इंसान की जान पर बनाई हो वो अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा या फिर उस वक्त मॉरल्स और एथिक्स के बारे में सोचेगा? और अकेलापन किस घुटन का नाम है, आप क्या जानो अमर बाबू। सर, अमर सर, किसी अकेले आदमी से पूछिए क्या होता है अकेलापन का दुख। अरे शादीशुदा होकर भी हमारा गरीब बेचारा मासूम भोला लल्ला ना 2 पल सुकून के नहीं बिता पाया अपनी पत्नी के साथ। अब क्या बताए, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। अच्छा, तो जो आपके लल्ला है वो कौन सा घर पे टिके हैं, कौन सा रोमांस कर दिया उन्होंने हमारे साथ? हाँ, देखिए हम कुछ नहीं जानते, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा लल्ला भी इस ब्रिजेश की तरह किसी ऐसे वाहियात ऐप के चुंगल में ना फंस जाए। तो
क्या करें हम? नौकरी छोड़ दे। नौकरी छोड़ने के लिए कौन बोल रहा है? छुट्टी लेकर भी तो बैठ सकती है ना आप लल्ला के साथ घर पर। तुम्हें छुट्टी से याद आया, कहा है हमारी छुट्टी की अर्जी दी मैडम सर को? हाँ? अरे हम काहे देंगे? अगर अर्जी देनी होती ना तो हमारी देते, आपकी क्यों देते? और वैसे भी क्या फायदा आपकी छुट्टी की अर्जी देके? हाँ, कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। बस कभी तो जगह देखकर, मौका देखकर शुरू कीजिए। जब देखिए आपकी तू मैं शुरू हो जाती है। अब सब लोग एकदम शांत दिमाग से फुल कंसंट्रेशन के साथ सोचेंगे कि ब्रिजेश के साथ क्या हुआ होगा। ओके, शक्कर डालिए ना। मार 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 तू मार, एक ही दिन में पेड़ को लंबा कर। भाड़ में गए, भाड़ में गई वो बेवफा औरत। ये मैं अपनी जिंदगी से डिलीट करता हूँ। गेट आउट, डिलीट। ये क्या मैसेज है? आप प्यार में जीने मरने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ना 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 ना, आप कब आए? वो छोड़ो, हैं? ये गलती भूल से भी मत करना। याद है ना, ब्रिजेश को ऐसा ही एक मैसेज आया था और उसके बाद क्या हुआ था ये तुम जानते हो। एक मोबाइल से ना मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था ना कि क्या आप प्यार में जीना और मरना चाहते हैं? तो मैडम मैंने भी तफरी करने के लिए हाँ कर दिया। उधर से तुरंत रिप्लाई आया, ऑर्डर कंफर्म। फिर उन्होंने लिखा, जी तो आप पहले ही बहुत चुके हैं, अब आपको मर जाना चाहिए। तो आज ही डाउनलोड कीजिए ताका झाकी ऐप और किसी का प्यार भर लीजिए अपनी बाहों में। अब भी मुझे याद आया, उसको मैंने कहाँ देखा है। क्या बोल रहे हो? नहीं, वो ब्रिजेश थाने में आया तो मैंने उसको देखा, तब मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसको कहाँ देखा, लेकिन अभी मुझे याद आया मैंने उसको कहाँ देखा। इसी ऐप पर, इसी ऐप की ऐड कर रहा था वो ब्रिजेश और बोल रहा था कि अपना अकेलापन दूर करने के लिए ये ऐप इंस्टॉल करो। देखो इंस्टॉल, ये कहाँ डिलीट हो गई? तो ये बात है। बिल्लू के मुताबिक ये वही ब्रिजेश है जो उस ऐप की एडवर्टीजमेंट कर रहा था। यस सर। जिसके झांसे में आकर बिल्लू को ठग लिया गया। दीवान जी, एक काम कीजिए, पहले तो ये ऐप डाउनलोड कीजिए। अरे सर, आपको आइडिया भी नहीं है कि आप कितने हैंडसम हैं। आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी सर, और अगर नहीं मिलेगी तो मैं ढूंढ लूंगा। आप कहाँ इस ऐप के चक्कर में पड़ रहे हैं सर, छोड़िए ना। दीवान जी, जितना बोला जाए उतना कीजिए ना। जैसे शिकारी दाना डालता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, वैसे ही मुझे भी इस ऐप के पीछे छुपे चेहरे को बेनकाब करने के लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ये बात है। बिल्लू के मुताबिक ये वही ब्रिजेश है जो उस ऐप की एडवर्टीजमेंट कर रहा था। यस सर। जिसके झांसे में आकर बिल्लू को ठग लिया गया। दीवान जी, एक काम कीजिए, पहले तो ये ऐप डाउनलोड कीजिए। आप कहाँ इस ऐप के चक्कर में पड़ रहे हैं सर, छोड़िए ना। दीवान जी, जितना बोला जाए उतना कीजिए ना। ठीक है सर। हो गया सर, लीजिए। दीवान जी, काम कीजिए, चेंजिंग रूम में टी शर्ट रखी हुई लेके आइए ना। चाहिए लाते हैं सर। सर लाइए दीवान जी, ये खिड़की दरवाजे बंद कीजिए सर। अरे सर, जिस तरह से आप हाथ हिला रहे हैं, आपको दर्द नहीं हो रहा है? आपका हाथ ठीक हो गया? हाथ को हुआ ही क्या था दीवान जी? ये लीजिए। अरे लीजिए फोन, फोटो खींचिए। सर हम लास्ट टाइम कह रहे हैं। दीवान जी, फोटो खींचिए। ओके सर। लीजिए। सर एक थोड़ा वहां प्रोफाइल ऐसे, सर एक लास्ट ऐसे, ऐसे। हो गया दीवान जी, 2-3 ही फोटो चाहिए। लाइए, अब एक मस्त अपीलिंग सी प्रोफाइल बनाते हैं और पिक्चर्स अपलोड करते हैं। जैसा आप कहें सर। तो ऐसे आ रहे हैं एसएचओ साहब, डेटिंग ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाकर। मैडम सर, ऐसे तो अमर सर हमसे पहले केस सुलझा देंगे और नंबर में फिर हम पीछे रह जाएंगे ना। ना मैडम सर, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। ये दुश्मन की पार्टी हमसे आगे नहीं जानी चाहिए।
क्या हुआ मैडम सर, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? हमारी अम्मी ने बहुत से अच्छे काम किए हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम ये किया है कि ये शादी वादी के चक्कर में हमारा प्रोफाइल इस ऐप पर ऑलरेडी है। अब देखिए कमाल। आप भी डेट ऐप पे हो? आप दिखे नहीं। माँ, चीते का हो गया, हम दोनों ही रह गए ना। माँ, मैं मांग कब भरूंगा माँ? अरे इकबाल भी तो है कुंवारा। इकबाल शादी के लायक थोड़ी है? तो तुम हो। वाह, क्या बात है मिस मलिक। ऐसे तो बड़ी बड़ी छोड़ती है कि हमें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसी बकवास चीजों पर, और यहाँ तन्हाई दूर करने के लिए कंपनी ढूंढी जा रही है। क्या बात है, चेहरे पे चेहरा है औरत, तेरा क्या कहना। अरे इस इंसान की हिम्मत तो देखिए, डायरेक्टली हमें मैसेज कर रहा है। हाथ दुखने का नाटक खत्म हो गया है ना। करिश्मा सिंह, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं? मगर मैडम सर आप क्या सोच रही हैं? वही जो हम सोच रहे हैं। आप दोनों क्या सोच रहे हैं? वही जो इस सिचुएशन में सोचा जाना चाहिए। तुम ज्यादा मत सोचो, इसको तालमेल बोलते हैं। अ परफेक्ट टीम। तो फिर मैडम सर अब क्या करना है? तजुर्बा कहता है हमारा कि दुश्मन पर जो नजर रखता है वो हमेशा दुश्मन से 2 कदम आगे रहता है। कमाल कमाल मैडम सर, कमाल। क्या कमाल कमाल? क्या समझ में आया तुमको? आप समझे नहीं? बिल्कुल समझे नहीं। माँ तुम बोली हो माँ, आप समझाओ माँ को। एक मिनट, आप समझ के क्या कर लेंगे? मतलब हम समझ के क्या कर लेंगे? हैं? जो करना है इनको करना है। यू डू नथिंग, आई डू नथिंग। स्टाफ है ना हम। ओके ओके, प्रोसीड। दीवान जी, अरे दीवान जी कहाँ हैं आप? दीवान जी कब से ढूंढ रहे हैं। क्या मुंह से बोल, आइसक्रीम कम खाया कीजिए ना। ये क्या है? ये सब क्या है सर? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आपके पहले प्लान के हिसाब से पहले आपने अपना प्रोफाइल ऐप पर डालना था और डिलीट करना था, ताकि वो ब्रिजेश वाला जीने मरने वाला मैसेज आपको भी मिले और आपका उन तक पहुंचने का रास्ता साफ हो। पर आपने अपना प्रोफाइल डिलीट करने के बजाय अब मेरा प्रोफाइल बनाकर इस पर अपलोड भी करवा दिया और डिलीट भी कर दिया। दीवान जी नहीं, अभी और। दीवान जी आपकी आवाज क्या गई? आप तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। कमाल की बात यह है कि मेरा प्रोफाइल डिलीट करते ही मुझे मेरे मोबाइल पर यह मैसेज भी आ गया कि क्या आप प्यार में जीना मरना चाहते हैं। मतलब अब बलि का बकरा आपने मुझे बना दिया। अरे दीवान जी थोड़ा सा दिमाग लगा लेते ना तो खुद ही समझ जाते। नहीं, अगर देखिए, अगर आप पे वो लोग हमला करते हैं तो आपकी सेफ्टी के लिए आपके पीछे कौन है? कौन है? अरे मैं हूं ना दीवान जी। मुझे बड़ी जल्दी भूल जाते हैं आप। और अगर मैं चारा बनता हूं, मुझ पर वो लोग हमला करते हैं, तो मेरी सेफ्टी के लिए कौन है? कौन है? कोई नहीं है दीवान जी। तभी तो आपको चारा बनाया था, आपकी आपके पीछे रहकर ना मैं उन हमलावरों तक पहुंच भी सकूं और उन्हें पकड़ सकूं, आपको मार दूं। अरे दीवान जी रुकिए ना। अरे आपको कैसे कुछ हो सकता है दीवान जी? पूरी दुनिया जानती है राक्षस की जान तोते में और अमर विद्रोही की जान उनके गुरु में। और वैसे भी दीवान जी थोड़ा टाइम इसी ऐप पर रहना है, मजा आने लगा है। आगे क्या सर? अरे अभी तो वक्त है इस मौके का पूरा फायदा उठाने का, उन धोखेबाजों को उनके असली अंजाम तक पहुंचाने का। दीवान जी अब एक काम करिए, रिप्लाई कीजिए। क्या आप प्यार में जीने मरने के लिए तैयार हैं? तैयार है? तैयार है दीवान जी? यस कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए, यस कीजिए। गुड। अपने मरने का पसंदीदा हथियार चुनिए। क्या क्या? जहर जहर जहर। सच में नहीं पिला रहे हैं, जहर कीजिए, यस कीजिए। कल आपको संदेश के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको मरने कहाँ और कब आना है। हमारे संदेश की प्रतीक्षा कीजिएगा। अब देखते हैं दीवान जी ये केस पहले कौन सॉल्व करता है।
गुड, तो कल ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाएगी कि कौन है इस सारे खेल के पीछे। कितनी बार बोला है दीवान जी, कम खाया कीजिए, हर जगह से फैल रहे हैं आप। पुरानी मूवीज की टुनटुन जी देखी है ना, उनकी तरह बॉडी होगी, आपकी कमर का कमरा बन चुका है। समझ में नहीं आ रहा है, एक आदमी को हम साड़ी पहना रहे हैं या घोड़े को। अरे सीधे बैठे रहिए ना, इतने हिल क्यों रहे हैं? अरे सर तो और क्या करें, अपनी बलि देने जा रहे हैं, अंदर और बाहर से पूरी तरह से हिले हुए हैं, ऊपर से ये गला भी ठीक नहीं हो रहा। दीवान जी ये मूछें मुड़वानी पड़ेंगी। नहीं सर, हम जा रहे हैं। अरे रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? मूछों वाली औरत देखिए कभी, मूछें मुड़वाएंगे तभी तो औरत जैसे दिखेंगे ना। अरे सर कोई हाथ तो लगा के दिखाए हमारी मूछों को, ये मान है हमारा, और ये एक ही तो चीज है जिसमें औरतें मुझसे आगे नहीं निकल सकती है। सर ये नहीं हो सकता, असंभव। हाँ तो एक काम कीजिए, ये पल्लू अपना कुछ इस तरह से लीजिएगा कि आपकी शक्ल छुप जाए, नहीं तो सारा भांडा वहीं फूट जाएगा। लाइए फोन दीजिए अपना। लीजिए। ये लीजिए सर। दीवान जी इससे अच्छी जगह नहीं मिली फोन रखने को। तो सर अब कहाँ रखते, और कोई जगह तो है नहीं। ये देखिए उस किलर का मैसेज है, उसने हमें उसी पार्लर में बुलाया लेडीज के गेटअप में मिलने के लिए। तो पहली बात तो ये हमारी मजबूरी है, हमें शौक नहीं है लेडीज बनने का, और इसमें हमारा ही फायदा है, वो हमें एज अ कॉप जज कर ही नहीं सकता। तो दीवान जी ये रहा आपका टोकन, ध्यान रखिएगा, हमें इस किलर को रेड हैंडेड पकड़ना है, सबूत के साथ पकड़ना है। तो अपने आंख कान खुले रखिएगा, कोई भी गड़बड़ मत होने दीजिएगा प्लीज। आइए आइए चलिए। जी सर चलिए। और कमर थोड़ी कम मटकाइएगा, हाँ नहीं तो खुल जाएगी साड़ी। हाय भगवान। सर चलिए दीवान जी, थोड़ा औरत बन लिया जाए। मैडम जी कहिए, क्या कर सकते हैं आपके लिए? मैसेज आया है, टोकन भी। मैं मर दूं। चलो मेरे साथ। जी बताइए मैम, किस टाइप की सर्विस चाहिए आपको? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही आ गई थी, यू नो। सॉरी मैम, पर ये कोई पब्लिक पार्क नहीं है जो इस तरीके से आप चली आई। पार्लर है ये, उससे रिलेटेड ही कुछ सोचकर अंदर आई होंगे ना। देखिए, झिझकने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुलकर बता सकती हैं कि आपको किस तरीके का सर्विस चाहिए। आप मेन्यू देखना चाहेंगे मैम? आपने यहाँ रेस्टोरेंट भी खोल रखा है? अरे मैडम, पार्लर का मेनू। ओह या। आइए बैठिए। या तो आपने मरने के लिए जहर सेलेक्ट किया था, राइट? तो आप कैसे लेना पसंद करेंगे सर? दूध, चाय, कॉफी, शरबत या? नहीं, शरबत ठीक है, शरबत ठीक है। ग्रेट चॉइस सर। तो आप बैठिए, मैं अभी आपके मरने का प्रबंध करके आती हूँ। अरे सरला, तू यहाँ? आखिरकार वैक्सिंग करने के लिए तुम आ ही गई यहाँ। वैक्सिंग? हाँ। अच्छा, तो इन्हें वैक्सिंग कराना है? या वैक्सिंग। आइए प्लीज, चलिए। ऐसा वैक्सिंग करना ना कि जिंदगी में दोबारा वैक्सिंग करने की जरूरत ना पड़े। तो आपको क्या करवाना है? हमें तो बहुत कुछ करना है, मगर थोड़ा सोच समझ कर बताते। 3 औरतें हैं, पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर बताएं। कुछ करना होगा जिससे इन सब का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए और हमें अपना काम करने का मौका मिले। पुष्पा जी, हमें ना यहाँ इस पार्लर में आकर ऐसा लग रहा है कि ये मर्द चाहे कितना भी बोल लें कि इन्हें सादगी पसंद है, सिंप्लिसिटी पसंद है, लेकिन फिर भी ना ये सब के सब मरते चकाचौंध पर ही है। पर हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि
करिश्मा सिंह इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करती है, कहीं इसीलिए लल्ला इतना ज्यादा टूर पर तो नहीं जाते? नहीं मतलब अगर करिश्मा सिंह थोड़ा सजे सवरे बन ठन के तैयार होकर लल्ला से मिले तो हो सकता है वो टूर पर कम जाए, घर पर ज्यादा समय बिताए, और जितना ज्यादा समय वो घर पर बिताएंगे उतना ज्यादा आपकी दादी बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी ना। अब उसके लिए जो करना है करना तो करिश्मा सिंह को है, पर अब उन्हें कौन समझाए, छोड़िए। आप सही कह रही मैडम सर, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम बात करते हैं। हाँ कीजिए। सुनिए ना, हम क्या कह रहे हैं, वैसे भी अभी हम ब्यूटी पार्लर में आ चुके हैं, तो थोड़ा साज श्रृंगार आप भी कर लीजिए। अरे सूखी घास तो बकरी भी नहीं खाती, हमारा लल्ला तो फिर भी इंसान है। हम सूखी घास हैं? अरे मगर हमने हमारे लल्ला को भी तो बकरी कहा ना। देखिए हम क्या कह रहे हैं, एक मिनट, हम क्या कह रहे हैं, बस इतनी सी बात कह रहे हैं ना कि थोड़ा बहुत साज श्रृंगार करने में कोई बुराई नहीं है। जल्दी बताओ दीवान जी को कहाँ लेकर गए? हमारा प्लान है ये, इसमें मत घुसिए। अरे आपकी प्लानिंग कैसी की तैसी, अगर थोड़ा इंतजार और किया ना तो दीवान जी की लाश बाहर आएगी। जल्दी बताइए। उस तरफ। ओके।